नमस्कार दोस्तों, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन आरंभ हुआ था। उसके बाद के शासक अधिक कुशल नहीं थे और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य की शक्ति क्षीण होती गई। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ एक अत्यंत दुर्बल शासक थे जो जनता की रक्षा करने में असमर्थ था। पुष्यमित्र शुंग सम्राट बृहद्रथ के सेनापति थे। उन्होंने अपने स्वामी की हत्या करके मगध की सत्ता प्राप्त की थी और 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंगों ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश मगध में शासन करने वाला 7वां राजवंश था। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग एक वास्तविक युद्ध नायक था। पुष्यमित्र की राजधानी पाटलिपुत्र था। पुष्यमित्र शुंगों के यूनानियों के 2 हमले को विफल करने और विदर्भ पर विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया गया था। यूनानियों के इन हमलों में से पहला, जिसे पुष्यमित्र शुंगों ने निरस्त कर दिया था, वो डेमेट्रियस के अधीन था और दूसरा मिनांदार के अधीन था। पुष्यमित्र को कलिंग के राजा खरबेल की विजय को विफल करने के लिए भी जाना जाता है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में पुष्यमित्र और विदर्भ के राजा यज्ञसेन के बीच संघर्ष और उन पर शुंगों की जीत का उल्लेख है। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने शासन करने के अपने अधिकार को वैध बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। दोस्तों, पुष्यमित्र के समय में विदर्भ का प्रांत यज्ञसेन के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया था। यज्ञसेन विदर्भ के सचिव का संबंधी था। पुष्यमित्र शुंगों ने बृहद्रथ की हत्या के बाद उसके सचिव को जेल में डाल दिया था तथा पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा के राज्यपाल बना दिया। अग्निमित्र के मित्र माधवसेन था जो विदर्भ नरेश यज्ञसेन के चचेरा भाई था, परंतु दोनों भाइयों में संबंध अच्छे नहीं थे। जब माधवसेन विदिशा जा रहे थे तब माधवसेन को यज्ञसेन ने बंदी बना लिया। अग्निमित्र ने यज्ञसेन को अपने मित्र को छोड़ने के लिए कहा। तब यज्ञसेन ने यह शर्त रख दी कि यदि उसका संबंधी मौर्य नरेश के सचिव जो पाटलिपुत्र के जेल में बंदी है उसे छोड़ दे तो माधवसेन को भी मुक्त कर दिया जाएगा। इस पर अग्निमित्र क्रोधित हुए और अपने सेनापति वीरसेन को तुरंत विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इस आक्रमण से यज्ञसेन पराजित हुआ और विदर्भ राज्य 2 भागों में बंट गया। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्र में भी इस युद्ध का उल्लेख पाया जाता है। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया था और इसके बाद शुंग वंश के दूसरे राजा अग्निमित्र ने अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी बने और 8 वर्षों की छोटी अवधि तक शासन किया था। उनके शासनकाल लगभग 149 से 141 ईसा पूर्व तक रहा। अग्निमित्र कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम के नायक थे। मालविकाग्निमित्रम में शुंग सम्राट अग्निमित्र के अपनी मुख्य रानी की सुंदर दासी की प्रति प्रेम की कहानी को दर्शाया गया है। दोस्तों, अग्निमित्र के मृत्यु के बाद शुंग साम्राज्य तेजी से विघटित होने लगा। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र उत्तराधिकारी बने, लेकिन इसके बाद ऐसे शुंग राजाओं ने गद्दी संभाली जो ऐश और आराम के शौकीन थे। इनमें से राजा भागभद्र के बारे में हेलियोडोरस स्तंभ से पता चलता है। हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था और उसने ये स्तंभ विष्णु को समर्पित किया था। हेलियोडोरस स्तंभ पर गरुड़ की आकृति बनी हुई है। शुंग वंश के अंतिम सम्राट थे देवभूति। ऐसा कहा जाता है वो महिलाओं की संगति का अत्यधिक शौकीन था। देवभूति के मंत्री था वासुदेव कण्व। बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार वासुदेव ने एक दासी की बेटी को रानी के भेष में राजा के पास भेजा था और मौका पाते ही उस लड़की ने देवभूति को मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों, कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। जिस तरह कमजोर शासक को हटाकर शुंग साम्राज्य की स्थापना हुई थी,
ठीक उसी तरह शुंग वंश की कमजोर शासक देवभूति को हटाकर कण्व वंश की उत्पत्ति हुई और इसी तरह राजा देवभूति को अपने रास्ते से हटाकर वासुदेव सत्ता में आया और 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश की स्थापना से लेकर अंत तक केवल 4 राजाओं ने शासन किया था। इस वंश की शासनकाल केवल 45 वर्षों तक ही रही। जिन 4 राजाओं ने शासन किया वो है वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। वासुदेव कण्व और उसके उत्तराधिकारी का प्रभाव महज एक क्षेत्रीय राजा के समान था। पाटलिपुत्र पर जरूर कण्व वंश का प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे यह वंश बहुत कमजोर होता गया। पुराणों के अनुसार 28 ईसा पूर्व के करीब आंध्र ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था और कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मन को आंध्र के राजा श्रीमुख ने मौत की घाट उतार दिया था और इसके बाद सातवाहन साम्राज्य की स्थापना हुई। थैंक यू।